बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी मटन कढ़ाई की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी सी बनेगी और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और यकीन माने कि इस कढ़ाई को जब आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी मसालेदार सी ये कढ़ाई बनी है। तो चलिए आइए टाइम को वेस्ट किए बगैर इस टेस्टी सी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर हमने मटन लिया है जो कि 2 kg यानी कि 2 किलो है। आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने मटन को बहुत अच्छे से वॉश किया है सिरका और नमक लगा के, ताकि गोश्त की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और इस तरह से जो है वो हमने बोटियाँ जो है वो थोड़े बड़े साइज़ में करवाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ हमने प्रेशर कुकर लिया है। हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये 2 टेबल स्पून मिक्स करेंगे। और जिंजर गार्लिक को हम भूनेंगे जब तक मज़ेदार सी खुशबू नहीं आ जाती। जैसे ही मज़ेदार सी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे जी गोश्त। इस तरह से बोटियाँ जो है वो अपने लिहाज से आप बड़ी या छोटी रखवा सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ी बड़ी रखवाई हैं। तो अब हम गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, ताकि जो गोश्त का कलर है वो बहुत अच्छी तरह से चेंज हो जाए। तो गोश्त को भूनते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और गोश्त ने पानी रिलीज़ किया है और काफ़ी हद तक गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है। इसी तरह से हम इसे मज़ीद भूनेंगे, लेकिन साथ में हमने प्याज ऐड कर देंगे जी 2 अदद, जो कि हमने मीडियम साइज़ के लिए हैं और प्याज को हमने चॉप सा कट किया हुआ है। और साथ मसाले ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून कौरमा मसाला। ये होममेड कौरमा मसाला है जिसकी रेसिपी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये 2 टेबल स्पून ऐड किया है, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और 2 टेबल स्पून साबुत धनिया पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ। इसकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग सी आती है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब मसाले ऐड करने के बाद हम गोश्त को भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। 5 मिनट हो चुके हैं गोश्त को भूनते हुए। अब इसमें ऐड कर देंगे जी हम टमाटर, जो कि 2 अदद थे और इन्हें हमने चॉप सा कट किया हुआ है। अब आपने गोश्त की अच्छी तरह से बुनाई करनी है, तभी जो है वो कढ़ाई वाला टेस्ट आएगा, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, क्योंकि कढ़ाई में जितनी अच्छी से बुनाई करते हैं इतना ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो गोश्त की हमने बुनाई जी कर ली है। अब इसमें ऐड कर देंगे जी हम पानी, तकरीबन 1/2 लीटर पानी आप इतना ऐड करें कि गोश्त जो है वो पानी में डिप हो जाए। जो पानी हमने ऐड किया है इसे हम पकने के लिए रखेंगे जब तक कि इसमें अच्छी तरह से बॉयल नहीं आ जाता। पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम ऊपर से प्रेशर लगा देंगे इस तरह से सीटी के साथ, तकरीबन 20 to 25 मिनट्स। 25 मिनट होने के बाद कवर को हम रिमूव करेंगे। डायरेक्टली रिमूव नहीं करेंगे, पहले जब अच्छी तरह से भाप निकल जाएगी फिर ही। तो अब मैं आपको गोश्त चेक भी करवा देती हूँ माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा गल चुका है। बस इतना ही हमें गोश्त गला हुआ चाहिए। जो मैंने गोश्त लिया है इसे गलते हुए तकरीबन 25 मिनट ही लगे हैं प्रेशर कुकर में। अब आपकी गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने टाइम तक गलता है, लेकिन आप 25 मिनट तक नहीं गले तो आप इसे मज़ीद प्रेशर लगा सकते हैं। अब इसमें हमने ऐड कर दिया है 1/2 टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला और ये है जी कौरमा एसेंस। इससे बहुत ही ज़बरदस्ती कौरमे वाली खुशबू आएगी जो कि बहुत टेस्टी लगती है। कुछ हरी मिर्च ऐड करेंगे जिन्हें सेंटर से हमने कट लगाया हुआ है, मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे जी 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये जस्ट कलरिंग के लिए होती है। अब कढ़ाई की हम बुनाई करेंगे जब तक कि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से सेपरेट नहीं हो जाता। 1 मिनट होने के बाद हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे मुट्ठी भर, इससे बहुत ही टेस्टी सी खुशबू आएगी। और ऊपर से हम कवर करेंगे जी 1 मिनट तक और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ऑयल बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो सेपरेट हो चुका है। आप अपने लिहाज से ग्रेवी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो कढ़ाई बनाई है वो ग्रेवी वाली बनाई है, क्योंकि हमें ग्रेवी वाली ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो चलिए आइए अब इस मज़ेदार सी कढ़ाई को हम डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से आपने देखा इस कढ़ाई को बनाना कितना आसान था और कितनी मज़ेदार सी लग रही है। इस मज़ेदार सी कढ़ाई गोश्त को ट्राई ज़रूर करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी इजी सी कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और न्यू रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को थम्स अप दीजिए
अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिए। और ये कढ़ाई नान, चपाती, पराठा के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इंशाल्लाह से मैं आपके साथ मिलूँगी एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।